क्राउट्स मेथड। अब हम करेंगे क्राउट मेथड का एग्जांपल 2। इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x + 3y + 2z इज इक्वल टू 2, 10x + 3y + 4z इज इक्वल टू 16, 3x + 6y + z इज इक्वल टू -6। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर हम ax इज इक्वल टू b, जिसको हम लिखेंगे किसकी फॉर्म में, a और b की फॉर्म में। a वाले एलिमेंट हमारे पास ये आएंगे 2, 3, 2, 10, 3, 4, 3, 6, 1 और b1 2, b2 16, b3 -6। ये लिख लिया। अब हम एक लेट करके चलेंगे ड्राइव्ड मैट्रिक्स, जो हमें बनानी है a11 डैश, a12 डैश, a13 डैश, a21 डैश, 22, 23 डैश, a31 डैश, a32 डैश, a33 डैश, b1 डैश, b2 डैश और b3 डैश। फर्स्ट कॉलम, इसके हम फर्स्ट कॉलम लेंगे a11 डैश। a11 डैश किसके इक्वल है, a11 के, तो कितना आएगा 2। a12 डैश, सॉरी a21 डैश, a21 डैश किसके, इसके एलिमेंट से 10 से, इसको और इसको कंपेयर करके चलेंगे। a31 डैश इज इक्वल टू a31 दैट इज़ 3, a31 इज इक्वल टू 3। अब हम क्या लेंगे, फर्स्ट रो एक्सेप्ट a11, a12 डैश, a13 डैश, b1, a12 डैश ये किसके इक्वल है, a12 बाय a11। a12 कितना हमारे पास 3, a11 2, तो कितना आएगा 3/2। उसके बाद a13 डैश, a13 बाय a11, a11 2 है, a13 भी 2 है, तो कितना आएगा 1। उसके बाद b1 डैश, b1 डैश इज इक्वल टू b1 बाय a11। b1 हमारे पास कितना है, यहाँ पर 2 है, b1 हमारे पास 2 है और a11 2 है, तो कितना आएगा 1। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एलिमेंट ऑफ सेकंड कॉलम। हमारे पास ये सेकंड कॉलम है, a22 डैश इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हम ऐसे आ सकते हैं, a22 माइनस a डैश, यहाँ पर 2 आएगा, लास्ट में 2 और साथ में 1 1, 2 के बाद 1, 2 से पहले 1, a22 यहाँ पर कितना 3 माइनस a21 डैश कितना आया था, a21 डैश 10 मल्टीप्लाई a12 डैश था 3/2, तो 2 5 ज़ा 10, 3 माइनस 5 3 ज़ा 15, तो -12। उसके बाद a32 डैश इज इक्वल टू a32 माइनस यहाँ पर a डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 है, तो हमें क्या लगाएंगे 3 2, बस यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू a32 कितना है हमारे पास 6, a31 डैश कितना आया था 3, a12 डैश 3/2, 6 माइनस 3 3 जा 9/2, एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 9 3, तो 3/2, a32 डैश। अब हम लेके चलेंगे ये वाली रो, सेकंड रो, इसमें a23 डैश इज इक्वल टू a23 माइनस a डैश, ठीक है। 2 3 है, तो यहाँ पर भी 2 3, 2 के बाद क्या था 1 और यहाँ पे 1, डिवाइड किससे करेंगे, a22 डैश से, इज इक्वल टू a23 डैश, a23 कितना हमारे पास यहाँ पर 2 3 4 है, a21 डैश 10 मल्टीप्लाई a13 डैश 1, a22 डैश -12 इज इक्वल टू 10 - 4 -6,
बाय -12, तो 2 3 पे कट जाएगा, 3 2 = 6, 3 4 = 12, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 1/2। F 6 1 = 6, 6 2 = 12 सेम। उसके बाद B2 डैश का निकालने का फॉर्मूला हम कर देंगे B2 माइनस A', B', 2 निकालना है हमें, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पे बस 1 और यहाँ पर 1, क्योंकि 2 तो यहाँ लिखने से रहे, क्योंकि B2 तो अभी आए नहीं, तो 1 ही लिखेंगे, और यहाँ पर B1 ही आएगा सेम। डिवाइड किससे करेंगे, A2 डैश से। B2 कितना है हमारे पास 16 माइनस A21 डैश कितना है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई B1 डैश हमारे पास कितना आया था 1 अपॉन में A22 डैश हमारे पास आया था -12, 16 माइनस 10, तो +6 -12 = -1/2। B2 डैश आ गया। अब क्या लेंगे हम, थर्ड रो, क्या निकालेंगे, A33 डैश और B3 डैश। थर्ड रो A33 डैश = A33 माइनस A', माइनस A', ठीक है। 3 3 है, तो यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है। उसके बाद 1 3 के बाद 1, तो इसका उल्टा 1 3, 1 के बाद यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ पर उल्टा 2 3। ये याद करने की ट्रिक है, पहले यहाँ भी 3 लिखो, यहाँ भी 3, तो यहाँ पर 3, लास्ट में भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, उसके बाद 1 1 और 2 2, बीच में फर्स्ट फिर सेकंड में, यहाँ पर एक साथ। ये वाले सेम होने चाहिए आपके कोफिशिएंट, ये वाले और ये वाले, ठीक है। A33 देख लें कितना यहाँ पर 1 माइनस A31 डैश हमारे पास कितना है 3 मल्टीप्लाई A13 डैश, A31 डैश 3, A13 डैश 1 माइनस A32 डैश, A23 डैश, A32 डैश 3/2, A23 डैश 1/2, तो 3/2 मल्टीप्लाई 1/2, 1 माइनस 3/4, एलसीएम ले लेंगे 4, यहाँ पर 4 माइनस 4 3 = 12 माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 -12 + 1 11 माइनस 11/4। उसके बाद B3 माइनस A' B' माइनस A', ठीक है। 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 1 1 2 2, ये याद करने का तरीका 3 फिर 1 1 2 2, ये बना यहाँ पर 1 1 2 2। डिवाइड में इसके करेंगे A33 डैश, ठीक है। B3 हमारे पास कितना देख चुके हैं, B3 हमारे पास कितना है -6 माइनस A31 डैश, A31 डैश A31 डैश 3 है, B1 डैश 1 है, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस A32 डैश B2 डैश, A32 डैश 3/2 है, B2 डैश -1/2, 3/2 -1/2, और A33 डैश -11/4, -6 -3 माइनस प्लस 3/4 -11/4। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे 4, इसका ऊपर वाले का 4 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 12, नहीं 6 4 = 24, -4 3 = 12, प्लस में 3 और डिवाइड में -11/4, 4 से 4 कैंसिल, = -24 -12 6 और 3 और प्लस 3 अपॉन में -11 -33 -11, तो कितना आएगा 33, तो 3 आया B3 डैश। तो ये सब वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, इस वाले ड्राइव्ड मैट्रिक्स में, तो हमें ये मैट्रिक्स मिलेगी, द ड्राइव्ड मैट्रिक्स हमें मिलेगी। वैल्यू सारी पुट करने के बाद 2 3/2 1 10 12 1/2 3 3/2 -11/4 1 -1/2 3। देख लेते हैं वैल्यू सारी, एक बार देखो 1 1 1 2 डैश 2 10 3 2 10 3, उसके बाद 3/2 1 3/2 1 आ गया। उसके बाद
-12 3/2 1/2 -12 3/2 1/2 -11/4 B3 डैश 3 और B2 डैश -1/2 ये सब पुट कर दिया। अब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे z, इसके 2 एलिमेंट और इसके 3। z किसके इक्वल आएगा B3 डैश के 3, y किसके इक्वल आएगा B2 डैश माइनस A23 डैश और साथ में z, ठीक है, B2 -1/2 A23 डैश 1/2 मल्टीप्लाई z3 -1/2 -3/2 तो -4/2 -2, ठीक है। और x किसके इक्वल आएगा हमारे पास B1 डैश माइनस A13 डैश z माइनस A12 डैश, साथ में मल्टीप्लाई किसकी करेंगे y से, ठीक है। याद करने का कि लास्ट वाले को z, उस ऊपर वाले को y, ये B2 डैश है, इसमें से ये माइनस करना है विद मल्टीप्लाई z, ये B1 डैश है, इसमें से ये 2 मल्टीप्लाई करना है, इसको z से मल्टीप्लाई, इसको y से। B1 डैश किसके इक्वल है 1, A13 डैश 1 z को 3 माइनस A12 डैश 3/2 और y को -2, तो 1 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3/4, 3 में से 1 गया 2 -2 प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे 4 4 2 8 -8 प्लस 3 तो 5 8 4 -4 यहाँ पर 1 -3 सॉरी -3/2 है यहाँ पर। A13 डैश हमारे पास 1 है, Z3, ठीक है। A12 डैश हमारे पास कितना है 3/2 और -2, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -2, ठीक है। तो यहाँ पर एक गड़बड़ी कर दी मैंने, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर 1 -3 और माइनस माइनस प्लस 3, तो सिंपल 1 ही आएगा क्योंकि यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 1 -3 और माइनस माइनस प्लस 3 तो 1, ये कितना है x, तो x1, y कितना आया था -2, z कितना आया था 3, 1 -2 3। उसके बाद एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 now example 3 5x plus 2y plus z is equal to -12 minus x plus 4y plus 2z is equal to 20 2x minus 3y plus 10z is equal to 3। इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, ठीक है। वो हमारे पास क्या आती है शो बी A11 5 2 1 -1 4 2 2 -3 10 और इसको B1 B2 B3 को -12 20 और 3। हम यहाँ पर क्या लेके चलेंगे डिराइव्ड मैट्रिक्स, A डैश B डैश A11 डैश 21 डैश 31 डैश A12 13 डैश A22 A23 डैश A32 डैश A33 डैश B1 डैश B2 डैश B3 डैश। A11 डैश इज इक्वल टू A11 दैट इज़ 5, A12 dash is equal to A12 sorry A21 dash A21 -1 A31 dash is equal to A31 that is 2। ये हमारे पास क्या थी फर्स्ट कॉलम, अब क्या निकालेंगे हम फर्स्ट रो एक्सेप्ट A11 dash A12 dash is equal to A12
बाय A11, A12 कितना 2, A11 5, ठीक है। A13 डैश इज इक्वल टू A13 अपॉन में A11 इज इक्वल टू A13, 13 कितना 1, A11 5 और B1 डैश इज इक्वल टू B1 बाय A11, B1 हमारे पास कितना -12 बाय 5। ये सारे एलिमेंट हमारे पास आ गए। अब हमें क्या ये वाली रो कॉलम सेकंड कॉलम A22 डैश किसके इक्वल है हमारे पास A22 माइनस A डैश, यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे A डैश, उसके बाद 2 2 1 1, A22 कितना हमारे पास A22 4 माइनस A21 डैश -1, A12 डैश 2/5 इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस प्लस 2/5, 5 4 ज़ा 22/5। उसके बाद A32 डैश A32 माइनस A डैश 3, यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 1 1, A32 कितना हमारे पास -3 माइनस A31 डैश 2 मल्टीप्लाई A12 डैश 2/5 -3 माइनस 4/5, एलसीएम लेंगे 15 माइनस के 15 और माइनस के 4 तो माइनस के 19/5। ये वाली रो भी होगी, कॉलम होगी। अब ये वाली रो सेकंड रो A23 डैश इसके इक्वल आएगा A23 माइनस A डैश अपॉन में A22 डैश, ठीक है। यहाँ पर 2 3 1 1, A23 कितना 2 माइनस A21 डैश 21 डैश -1, A13 डैश 1/5, A22 डैश कितना आया 22/5, माइनस माइनस प्लस 1/5, 22/5। इसका एलसीएम लेंगे 5 2 ज़ा 10 और 1 11/5, मल्टीप्लाई उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाए यहाँ पर 1 1 2, 1/2 11 1 11 11 2 ज़ा 22। उसके बाद हमें क्या निकालना है B2 डैश, इसके ऊपर आएगा B2 माइनस A डैश, यहाँ पर क्या हो जाएगा B डैश, यहाँ पर 2 A1 1 A22 डैश, ठीक है। B2 हमारे पास कितना है यहाँ पर 20 माइनस A21 डैश -1 और B1 डैश -12/5 डिवाइड A22 डैश 22/5। अब 20 तो माइनस माइनस प्लस माइनस 12/5 अपॉन में 22/5। इसका एलसीएम लेंगे 20 मल्टीप्लाई 5 100 माइनस 12, यहाँ पर 100 हो जाएगा। 100 में से क्या माइनस करेंगे हम 12 को, तो हमारे पास कितना आएगा 88/5 अपॉन में 22/5। 5 से 5 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 11 4 ज़ा 44, तो 4 आया। अब हमारे पास सिर्फ ये रह गए थर्ड रो क्या निकालना है A33 डैश, किसके इक्वल आएगा A33 माइनस A डैश माइनस A डैश, यहाँ पर भी 3 1 1, यहाँ पर हमारे पास 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2 2, ठीक है। 3 1 1 3 3 2 2 3, A33 कितने हमारे पास 10 माइनस A31 डैश A31 डैश 2 A13 डैश 1/5, 2 मल्टीप्लाई 1/5 माइनस 32 डैश 19/5, 2 3 डैश 1/2 माइनस 19/5, यहाँ पर 1/2, 10 माइनस 2/5 प्लस
19 बाई 5 टू ज़ा 10, एलसीएम ले लेंगे 10, यहाँ पर 10 100 माइनस के 5 टू ज़ा 4 माइनस के प्लस में 19, 100 में से 4 गए, 100 में से हम 96 प्लस 19 बाई 10 बाई 10, यहाँ पर 5 टू ज़ा 10, 5 टू ज़ा 10 और 1 5 3 ज़ा 15, 23 बाई 2, 5 पे कट गया ए 3 डैश, उसके बाद B3 डैश इज इक्वल टू B3 माइनस ए डैश B डैश ए डैश B डैश, ठीक है। यहाँ पर B3, यहाँ पर B3, 1 1 2 2 अपॉन में ए 3 डैश इज इक्वल टू में B3 3 A3 1 डैश 2 A3 1 डैश 2 E1 डैश माइनस 12 बाई 15 माइनस A3 2 डैश माइनस 19 बाई 5 और B2 डैश हमारे पास था 4, A3 डैश 23 बाई 2 इज इक्वल टू में। अब इनको सोल्व करेंगे हम। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 माइनस माइनस प्लस 12 टू ज़ा 24 बाई 5 प्लस 19 4 ज़ा 36 3 4 76 डिवाइड में 23 बाई 2 इज इक्वल टू में। अब यहाँ पर हम आगे करेंगे इसको। यहाँ पर हमारे पास 19 4 ज़ा 76 बाई 5। अब इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले का क्या आएगा 5, तो कितना 5 3 ज़ा 15 प्लस में 24 5 ज़ा 5 प्लस में 76 डिवाइड क्या है 23 बाई 2 इक्वल टू में। इनको ऐड करेंगे 6 और 4 10 और 5 15 7 8 9 10 11 बाई 5 मल्टीप्लाई 2/23 इसको ऊपर लेंगे। 5 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 5 3 ज़ा 15, तो आंसर कितना आया 2। ये किसका आया B3 डैश का। अब हम मैट्रिक्स लिखेंगे वो कंप्लीट। हम एलिमेंट पुट करेंगे A11 डैश A11 कितना आएगा 5 माइनस 1 2 1 2। उसके बाद A12 डैश 2 बाई 5 1 बाई 5 माइनस 12 बाई 15, ठीक है। 2 बाई 5 1 बाई 5 इंटू में माइनस 12 बाई 5। उसके बाद A22 डैश 22 बाई 5 माइनस 19 बाई 5 और 19 बाई 5। उसके बाद 4, उसके बाद 1 बाई 2 4 1 बाई 2 4, ये सारी वाली पुट करेंगे। A33 डैश की थी 23 बाई 2 और B3 डैश की 2। एक ही एलिमेंट फिर ये 2 इसके 3। Z इज इक्वल टू B3 डैश इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू B2 डैश माइनस के A3 डैश इंटू में Z B2 डैश 4 1 बाई 2 मल्टीप्लाई 2 4 में से 1 गया 3 और X किसके इक्वल आएगा B1 डैश माइनस A12 डैश Y माइनस A13 डैश Z B1 डैश माइनस A12 डैश Y A13 डैश Z B1 डैश माइनस 12 बाई 15 A12 डैश 2 बाई 5 Y की वैल्यू 3 माइनस A13 डैश 1 बाई 5 और Z की वैल्यू 2 माइनस 12 बाई 15 माइनस 3 टू ज़ा 6 बाई 5 माइनस 2 बाई 5। 2 में इनको ऐड करेंगे 6 8 8 और 20 20 बाई 5, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 4। एक्स की वैल्यू माइनस 4, वाई की क्या थी 3 थी और जेड की कितनी आई थी हमारे पास 2।
अब हमारे पास जो x की, y की, z की ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर हम पुट करके इसमें इस वाली इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं ये वैल्यू सही है या नहीं है x y z की। जैसे ये वाली इक्वेशन पुट करें, x की वैल्यू कितनी है -4 + 3, -4 + 12, तो 12 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है -4, तो 8 + 2 4, तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 आएगा। -4 3 2